जी फ्री वगैरह रहते हैं। चलो बाबू मेरे शुरू किया जाए। अब नहीं लिख पाए बाबू तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग वीडियो देखना। देखो अब बात सबको समझो बाबू। अनन्या, देखो अनन्या बोली, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं शिवम? है ना शिवम? मन से पढ़ा, मोबाइल नहीं घूमता शिवम शैतान। मोबाइल ऐसे रोटेट कर, हाँ। देखो सीरियस ज्यादा, अब आपको हम फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो फोर्स में बाबू आपका चैप्टर बाबू एक्सप्लोरिंग फोर्स, फोर्स को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत अच्छे से कर लिए। फोर्स कितने टाइप के होते हैं बता दिए, दो टाइप के बाबू, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स। है ना? तो अभी आपका जो चल रहा था बाबू नॉन कांटेक्ट फोर्स था। जैसे सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपको हमने क्या पढ़ाया? आपको हमने बाबू मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ाया मेरे लाल, क्या होता है नहीं होता है। नॉन कांटेक्ट में बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताएं मेरे भोला, क्या होता है। फिर उसके बाद बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में बाबू आपको बताए थे इसका, कि नहीं? हाँ, समझना। तो जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताए तो आप लोग का मन बाबू बेचैन हो गया मेरे भोली, कि नहीं? स्वरा जान करो जी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू वैसे फोर्स को कहते हैं भोला मेरा, समझना, कि जब भी दूगो कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई दूगो ऑब्जेक्ट रहे, सारे ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को बाबू अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू मेरे, कुछ मान लो दूगो बॉल रखा हुआ है ना? इसका कुछ मास मान लेते m1 है, दूसरे बॉल का बाबू मास मान लेते m2 है, घर में रखल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा ये कहता बाबू कि ये जो बॉल है बाबू, ए नंबर, ये बी को अपनी ओर बुला रहा है। ये जो बी नंबर बॉल है मेरे लाल, ए को अपनी ओर बुला रहा है। दोनों पकड़ के खींचा तानी कर रहा है ना? तो ये जो खींचा तानी कर रहा है बाबू, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कौन बोला? हम बोले नहीं, न्यूटन्स बोला, कि नहीं मेरे लाल? तो अब आप लोग के मन में ख्याल आया सर, है ना? जैसे ये दो मार्कर है मेरे लाल, अब ये दोनों मार्कर क्या कर रहा है? लाल वाला ब्लू को खींच रहा, आजा मेरे पास। ब्लू वाला लाल को खींच रहा, आजा मेरे पास। लेकिन सर नहीं जा रहा है दोनों पास पास। मन में तो ख्याल उठता है। आप अपने घर में बैठे हो बाबू, तो जितने भी आपके आसपास में ऑब्जेक्ट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, सब आपको खींच रहा, और आप भी सबको खींच रहे, दोनों खींचतान चल रहा है भोला मेरा। लेकिन दोनों में हमको मोशन वगैरह दिखाई ना देता। तो आखिर क्यों? है ना? क्योंकि यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मेरे भोले, ये जो दो ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है, बहुत लेस अमाउंट में फोर्स है ना? बहुत लेस बाबू। जैसे मैग्नेट है मेरे लाल, तो पास लाते तो खींच लेता। अब दूर दूर मैग्नेट है तो ऐसा थोड़ी कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लेकिन कमजोर लगता है। बात समझो, है ना? और सर समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो प्रीवियस क्लास में आपका डाउट था, वो सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग प्रेशर में एंट्री करेंगे, है ना? हाँ सर। जैसे मानो भोला मेरा, ये दो गो मैग्नेट है ना? तो आप क्या कहिएगा? ये मैग्नेट दूर दूर है तो एक बीच में फोर्स नहीं लग रहा? फोर्स लग रहा है। लेकिन जो फोर्स लग रहा है मेरे भोला, ये फोर्स क्या बहुत कम है, कमजोर फोर्स है, जिसके कारण ये वाला इसको नहीं खींच रहा है ना बाबू, या ठेल रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल हमेशा खींचे वाला होता है, ढकेलने वाला ना होता है ना? ये दोनों के बीच में बाबू मान लो एगो ब्लू हो गया, एगो रेड हो गया, कि नहीं मेरे बोले? है ना? समझिए। तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है मेरे ला, लेकिन बहुत कमजोर फोर्स है, जिसके कारण फील ना हो पाता। इसी को थोड़ा पास लेके जाओ ना, देखो ना अभी भी है बाबू मेरे, इधर देखो, है ना? खींच लिया, है ना? दूर रहो जी, है ना? देखो इतना दूर में बाबू, तो फोर्स लग रहा है, ऐसा थोड़ी कि नहीं लग, लेकिन बहुत कमजोर फोर्स है, जिसके कारण नहीं दिखा। इसको थोड़ा सा पुश करो,
देखो खींच लेगा, थोड़ा सा पुश करो, है ना, थोड़ा सा, अभी भी फोर्स लग रहा है लेकिन इतना पावर का नहीं लग रहा कि इसको खींच लेगा, थोड़ा कमजोर वाला है ना, थोड़ा सा और किया बाबू खींच लिया। तो यही बात यहाँ ग्रेविटेशनल में भी होता है सुरेश यादव, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, वहां पे फोर्स लगता है लेकिन बहुत कमजोर लगता है, जिसके कारण हमको फील ना होता सर कि हम टीवी को पकड़ के खींच रहे हैं और टीवी हमको खींच रहा है ना। हाँ सर, समझना है। तो ये बात कौन बोला? हम बोले नहीं, न्यूटन्स बोला, है ना। तो न्यूटन्स ने बाबू किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लगेगा इसका, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया। वीडियो ऑन करो, इसका बोली शैतान कहते समझ में नहीं आता, इसलिए इसके लिए उसने क्या दिया, दो एगो फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया मेरे भोला? कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट का मास होगा उसको गुना कर दीजिए। ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट 100 केजी, 200 केजी, 2000, 50,000 जो भी होगा, मास को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसके बीच का डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। मैग्नेट को पास लेके गए, फोर्स बढ़ गया, दूर रखे घट गया, तो डिस्टेंस का क्या होगा बाबू, स्क्वायर होगा, है ना। तो ये प्रोपोर्शनल होते मेरे लाल। साथ में बाबू उसने बाबू एक स्पेशल टर्म कैपिटल जी से मल्टीप्लाई किया अपना फार्मूला में, उसका फार्मूला था उसको मॉडिफाई करके मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा सारे जगह वैलिड रहे। तो ये जो कैपिटल जी है ना बाबू, इसका वैल्यू उसने कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंट किया मेरे लाल न्यूटन ने। तो कैपिटल जी की वैल्यू बाबू उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया कि इसकी वैल्यू इतना ही होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इतना होगा। यूनिट वगैरह बाद में हम लोग कंसीडर करेंगे 9 क्लास में, है ना। थोड़ा सा और न्यूटन मीटर पढ़ के जो बहुत भयंकर है, कुछ नहीं आसान है लेकिन कंसीडर करेंगे। तो जी की वैल्यू उसने इतना दे दिया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। तो जी की वैल्यू वो न्यूटन अपने फॉर्मूला में दे दिया, कहीं भी जाओ किसी भी प्लानिट पे इतना ही लेना। बाकी दो ऑब्जेक्ट का मास तो पते होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मास गुना कर दो, और जो डिस्टेंस जितना दूरी पे खड़ा है उसको मीटर से नाप लीजिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तब वो जो वैल्यू आएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, की दो ऑब्जेक्ट के बीच में इतना फोर्स लग रहा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो समझना मेरे ला, है ना। जैसे आप बाबू अपने रूम में बैठे हो भोला कमलेश, है ना, तो जैसे आपके सामने मान लो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, बेड है ना, कुछ भी रहा, तो सब आपको पकड़ के खींच रहा, आप भी दोनों को खींच रहे हो, ये सारे में हो रहा। लेकिन मन में डाउट उठा था सर कि हम नहीं खिंचा रहे हैं, है ना। जैसे बाबू बोर्ड है, तो बोर्ड को हम खींच रहे हैं, हमको भी बोर्ड खींच रहा है लेकिन नहीं जा रहे, क्यों सर? क्योंकि जो खींचा ताने वाला फोर्स है ना, बहुत कम पावर वाला है ना। उसी को देखिए क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। मान लो बाबू कोई 100 सेंचुरी वाला आदमी है ना, स्कूल का प्रिंस, हम लोग का बाबू तो 50-60 केजी ऐसे बोले, है ना बाबू, हावड़ा पतला दुबला। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह बाबू सेंचुरी पार, 100 केजी का आदमी है, ठीक, है ना। एगो और मास बढ़ाने के लिए बाबू कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आप दो ऑब्जेक्ट, दो प्रिंसिपल के बीच में भी फोर्स निकाल सकते हो। मान लो एगो 100 केजी, एगो दूसरा प्रिंसिपल मेरे भोला, है ना, मान लो 150 केजी। अब दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे को पकड़ के खींचेगा मेरे भोला, तो कितना फोर्स से खींचेगा? तो न्यूटन्स ने आपको रेडीमेड एगो फार्मूला दे दिया, इसमें वैल्यू पुट करो, फोर्स निकालो, कितना आसान चीज है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मास को हमने बढ़ा दिया मेरे लोग भोले। मान लो एगो चरचकिया, प्रिंसिपल का चरचकिया बाबू में, चरचकिया का वजन कितना, 1,000, 2,000, 3,000, कितना केजी भी हो सकता है बाबू मेरे, है ना। ठीक, अब चरचकिया का बाबू इतना वजन है, तो ये क्या कर रहा है भोला मेरा, समझना है। ये बाबू है ना, आदमी चरचकिया को पकड़ के खींच रहा है लेकिन फील ना हो पा रहा। चरचकिया भी क्या हो रहा बाबू मेरे, है ना, ये बाबू चरचकिया भी क्या करा बाबू, है ना, इस आदमी को अपनी ओर खींच रहा है, दोनों में चल रहा है खींचाता नहीं, एकदम भयंकर मेरे लाल। लेकिन दोनों एक दूसरे के साइड में मूव नहीं हो रहा है। तो कितना फोर्स लग रहा है सर, वही फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको बाबू
है ना, न्यूटन्स ने फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? फोर्स बराबर G m1m2 बटा आर स्क्वायर। ये 9 में आओगे तो इसको बताएंगे और डिटेल से, समझना बाबू मेरे। मास एगो का दिया बाबू 100 kg, सेंचुरी बाबू मेरे, खा पी के बाबू तंदुरुस्त है। इनके जो चर्चा किया उनका मास बाबू मान लो 1500 kg, है ना। चर्चा किया का यही होता है बाबू 1500, 2000, 2500, डिपेंड करता है मेरे लाल, कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, फार्मूला क्या होता है सर? ये हम लिखे नहीं, न्यूटन लिख के चल बसे बाबू मेरे। अब वो लिख के चल बसे, उसी का कॉपी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो लिख के चल बसे, कि नहीं बाबू मेरे। फोटो पे माला वाला सब चढ़ गया, उसी का कॉपी पेस्ट किया गया। G m1m2 बटा आर स्क्वायर इसका, अब बोले इसका, इसको बाबू से कहाँ सो रही है जी। अब क्या करेंगे मेरे लाल, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सबकी क्या करेंगे बाबू, वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला हो गया सर, हाँ सर। अब सबकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कितनी करेंगे बाबू, वैल्यू पुट करो। पुट द वैल्यू और फाइंड द फोर्स बाबू मेरे, कि नहीं। हाँ सर, समझिएगा। कोई भी चीज को समझोगे ना तो अच्छा रहेगा। देखते हैं सर, यह आदमी इसको चार चक्के को कितना फोर्स से खींच रहा है, चार चक्किया इसको कितना फोर्स से खींच रहा है। तो पुट द वैल्यू, जी की वैल्यू सर न्यूटन्स ने दे ये दिया था बाबू कि 6.67 लेना इंटू 10⁻⁻11। ये न्यूटन्स कैलकुलेट किया बाबू अपने एक्सपेरिमेंट के तहत मेरे लाल। मास मेरे भोला, पहले आदमी का मास कितना लीजिएगा, 100 kg लीजिएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट का मास बाबू 1500 लीजिएगा, है ना। हाँ सर, डिवाइडेड बाई दूरी, कितना दूर पे खड़ा, मान लो बाबू 10 मीटर की दूरी पे खड़ा, नहीं हो सकता है। 10 मीटर, 5 मीटर, जो भी लेना ले लो, क्या फर्क पड़ता है। मान लेते बाबू 10 मीटर है बाबू, तो आर स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करोगे, यही करोगे ना, है ना। और सर समझना, 10 का स्क्वायर कितना होगा सोचो। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा मेरे लाल। आगे सोल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे ना, 10 का स्क्वायर कितना करेंगे, 100 करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग 100 लिख देते सर, कोई आपत्ति। किंतु पंतु बंधु 100 हो गया, है ना। ठीक सर, मारपीट करो मेरे भोला। समझ आ रहा। शांति समझे। 1010 स्वाहा, 1010 स्वाहा। तो क्या बच गया मेरे बाबू, है ना। फोर्स आपका बच गया मेरे लाल 67 इंटू 10⁻⁻11। 15 मल्टीप्लाई 100 बाबू 1500 हो गया, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है सर, न्यूटन। फोर्स को बाबू बेचारा न्यूटन इतना मेहनत किया बाबू, तो इसीलिए उसी का नाम पे रख दिया बाबू, एन फॉर न्यूटन, है ना। अब 6.67 मल्टीप्लाई मेरे लाल 1500 करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर नंबर मल्टीप्लाई कीजिए ना, पावर रहने दीजिए ना। तो 6.67 मल्टीप्लाई 1500 करेंगे मेरे भोला, तो इतना आ जाएगा मेरे भोले। अरे 6.67 इंटू 1500, ये दोनों मल्टीप्लाई करो ना जी, तो ये 10,005 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10,005, 10⁻⁻11 रह गया, कि नहीं। ओ सर, सबका बाबू फोर्स की जो वैल्यू घटाने बढ़ाने का वैल्यू है ना, सब यही 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 है। ये जो 10⁻⁻1 है, 11 है ना मेरे लाल, इसी के कारण फोर्स कम लग रहा। अगर ये टर्म नहीं होता बाबू तो भयंकर फोर्स लगता, हम लोग खिंचाल चलते हैं, है ना। मोबाइल चिपकल रहता, उन्हें टीवी चिपकल रहता, नहीं चिपक, सब चिपकल रहता। लेकिन जो जी की, बड़ा होगा। अला नहीं, जो सर जी की वैल्यू है ना मेरा, म्यूट करो जी। मैग्नेट बन जाते सारे आयरन ये इसका सबको शैतान चिपक पढ़ती नहीं बाबू, खाली माहौल बनाती है। सर हमें आप भी तो कह रहे हो सब चिपक जाता। है ना, देखो। तो जो जी की वैल्यू है बाबू, इसने बाबू 10⁻⁻, एक्सपेरिमेंट ऐसी नहीं आलतू फालतू कुछ हो रख दिया, एक्सपेरिमेंट किया तब उतना ही आया, ठीक है ना। तो 10⁻⁻11 है मेरे लाल, ही रह जाएगा, है ना। अभी 10⁻⁻11 बाबू निगेटिव है बाबू, तो पावर जब नीचे जाएगा तो 10⁻11 हो जाएगा। अरे पावर माइनस ना है जी, तो नीचे नीचे से ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर से नीचे जाएगा प्लस, बात समझो। तो ये 10,005/10⁻11, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो। 10,005 और 10⁻11 मतलब क्या, एक पे 11 जीरो। अरे 10⁻2 मतलब कितना सर, 100। 10 के पावर 2 मतलब 100 होता नहीं जीता, पावर 2 मतलब एक पे 2 जीरो। 10 के पावर 2 मतलब कितना, 100, तो बाबू पावर 2 ना है जी, तो एक पे 2 जीरो। तो 10 पे पावर 11 मतलब एक पे 11 टाइम जीरो, है ना। ठीक। अब बाबू इसको डेसिमल में लाओ ना, बचपन में नहीं पढ़ा है। नीचे 11 जीरो, 1 2 3 4 5, नीचे 11 जीरो है। तो इधर से 11 डिजिट के बाद बिंदी लगाओ, इधर से बाबू 11 डिजिट के बाद बिंदी लगाइए, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया।
है ना। तो 11 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो फोर्स मेरा आगे वो यहाँ पे लिख देते हैं 0.0, है ना। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 बाबू मेरे, 2 2 4 2 6, फिर 1005। तो ये जो फोर्स आ रहा है बाबू, देख रहे हो भोला मेरा कितना छोटा फोर्स आ रहा है, समझना है हमको। उधर ना दिख रहा, दिख तो सर रहा ये है तो कहा जी। जीरो है। पॉइंट से क्या हाँ ही होता है जीरो। हाँ, 0 पॉइंट बाबू, 0.0000000, लगभग ये जो फोर्स है मेरे अच्छा। लाल, नियरली इसको हम लोग कितना कह सकते हैं, 0 न्यूटन। ये जो लगभग फोर्स लगभग कितना, 0.0000000। तो नियरली इस फोर्स की वैल्यू कितना है, 0 न्यूटन। तो इतना कम फोर्स होने के कारण मेरे लाल कोई नहीं चिपक रहा, मोबाइल अपन जगह, बोर्ड अपना जगह, इसी हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो सारा कुकाठ बाबू यही है, यही 10⁻⁻11 नहीं होता मेरे लाल। मान लो ई टर्म ना होता तो इतना न्यूटन फोर्स होता 10,000, ये बहुत लार्ज फोर्स हो जाता, फिर बाबू कोई टेंशन ही नहीं था, है ना। सारा चीज बाबू चलते रहते, चिपकते जाता, उधर आता, आजा आजा आजा, सब चीज बाबू इसी तरह से मजे मजे में जिंदगी कटता कि नहीं मेरे लाल। तब फोर्स की वैल्यू को घटाने का काम यही टर्म कर रहा है ना। अब इसी को आपको और फील करना है। तो मान लेते सर एगो अर्थ है, समझो बात। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। मून का मास होता है 7.4 × 10⁻22 kg। तराजू पे लेके तोले हैं ना, तराजू पे लेके नहीं तोला गया, साइंटिस्ट सब तोलता है ना। कि सर कैसे तोलेंगे, तराजू लाएंगे कहाँ बाबू, अर्थ के नीचे तराजू लगाने जाओगे, है ना। ये नहीं साइंटिस्ट सब सर, बाबू है ना, साइंटिस्ट सब बाबू स्केल से एक्सपेरिमेंट, नापे। है ना। साइंटिस्ट सब बाबू है ना, एक्सपेरिमेंट करके बाबू है ना, अपना दिमाग लगा के मेजर करता। तो अर्थ का मास इतना, मून का मास इतना, अर्थ मून के बीच में डिस्टेंस दिया 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर। तो कह रहा ये अर्थ मून को बुला रहा, आजा मेरे पास। मून भी अर्थ को बुला रहा, आजा मेरे पास, है ना। लेकिन दोनों बाबू क्या हो रहा बाबू, ये सर्कुलर मोशन में मेरे भोला। मून क्या है, सर्कुलर मोशन में। मून हमसे कैसे कर रहा बाबू, सर्किल में मोशन कर रहा। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बाबू, ये जो मून है बाबू, है ना, मून क्या करता है बाबू, अपने सर्कुलर, है ना बाबू, सर्कुलर मोशन को मेंटेन के लिए। जिस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, है ना बाबू, बात खत्म। सर तो ये पूरा जैसे क्यों एक, नहीं चिपकता है? मून अर्थ से पूरा क्यों नहीं चिपकता है? अरे भोली, कहाँ गया जी, एगो रस्सी बांध में रखे थे भोली मेरी। हाँ, कैसे चिपकेगा मेरी भोली, क्योंकि यस ऑब्जेक्ट सर, बाबू क्योंकि मोशन, फोर्स। सर्कुलर मोशन में मेरे लाल, जैसे ये रस्सी है ना। अब रस्सी है बाबू, तो इसको पकड़ के घुमा दीजिए, है ना। तो यही बात है यहाँ पे, थोड़ी बाबू कि मेरा हाथ इसको नहीं खींच रहा है। मौत का कुआं वगैरह देखिएगा बाबू, तो यही सारे जगह यही सब, और धीरे धीरे आगे सीखोगे। रस्सी क्या कर रहा बाबू, रस्सी क्या कर रहा है, म्यूट कर दीजिए। रस्सी क्या कर रहा बाबू, इसको ये सब शैतान कौन है बाबू, म्यूट करके रखते नहीं है। ये रस्सी मान लो ऐसे घुमा दी बाबू, है ना। तो रस्सी क्या करा बाबू, बॉल को मेरे बाबू, है ना, रस्सी बाबू क्या करा, बॉल को मेरे हैंड की ओर खींच रहा है पकड़ के। लेकिन बाबू नहीं जा रहा है, क्यों सर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल होते जाता। अब मान लो यही रस्सी छोड़ दो, आकर उड़ गया, है ना, ठीक, समझना मेरे लाल। तो वही बात होता है ये बाबू, सर अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मेरे लाल ये सर्कुलर मोशन मेंटेन करके रख ले, है ना। तो यहाँ पे जब आप फोर्स निकालोगे ना मेरे भोला, सबकी वैल्यू पुट करके जो खुद कीजिएगा, है ना, सारे की वैल्यू पुट कीजिएगा। जी की वैल्यू तो फिक्स है सर, 6.67। मास अर्थ का डालिएगा, चंदा मामा का मास डालिएगा, बीच की दूरी है बाबू, इसको स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर करके डालिएगा, फिर कैलकुलेट कीजिएगा, तो फोर्स की वैल्यू जीरो ना आएगा, लगभग कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगा, अच्छा खासा ज्यादा फोर्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर, ऑब्जेक्ट का मास वगैरह बढ़ जाता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको, है ना, विजुअल तो नहीं कर सकते, मैंने उसको हम लोग फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मास बहुत कम है। अरे एक के रिस्पेक्ट में मास कितना जी, 6 × 10, धरती के मास के रिस्पेक्ट में 2,000 10,000 20,000 किलो का कोई वैल्यू नहीं है ना। 20,000 50,000 100 kg का कोई वैल्यू नहीं बाबू, है ना। इसी मास कम होने के कारण मेरे भोले, हम लोग को ना फील होता है कि आ रहा है मेरे पास। यही एगो ऑब्जेक्ट का इसका मास बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के
अर्थ इतना मास कर दो, तो देखो फटाक से नहीं इसको खींचेगा, सबको खींचते चलेगा, जो भी आसपास में आएगा सबको खींचते चलेगा। अगर इस आदमी का मास अर्थ इतना मास हो जाए, आजा आजा, सबको खींचते चलेगा जैसे अर्थ खींच रहा है। तो यही आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की बाबू कहानी थी। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जितना था सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिए। नहीं आया तो एक बार लेक्चर देखिएगा, कि नहीं उत्कर्ष उड़ीसा, समझ गए प्लाक्षी? यस सर। नाइस सर। हाँ, तो यही इतनी कहानी होती। आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा, फार्मूला भी लिख दीजिएगा, टीचर भी होश होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको आता है तो हम लिख दिए, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो आपका फोर्स वाला बाबू चैप्टर हो गया, इसको खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि कुछ नहीं बाबू, वैल्यू पुट कीजिएगा, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन है, उतना तो गुना भाग आना चाहिए, है ना। पावर एक्सपोनेंट वगैरह थोड़ा कीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन वगैरह आना चाहिए, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। वैल्यू इसमें पुट करो, इस फार्मूला में मास पता है, m2 पता है, g पता है, r का स्क्वायर करो, रेडियस डिस्टेंस दे ले, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, तो ये फोर्स वाला टॉपिक आपका इति रेवा सप्ताध्याय समाप्त। अब प्रेशर है, चैप्टर का नाम है बाबू आपका फोर्स एंड प्रेशर, तब थोड़ा सा प्रेशर अब हम लोग सीखेंगे, है ना। एक पेज छोड़ दो, एक पेज चलिए जाएगा मेरे भोले, एक पेज छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 में एक पेज हो ही जाएगा बाबू, कैलकुलेट करते करते इसका। ए बोलिए इसका समझे थोड़ा सा जी? नहीं सर। यस सर। सर हाँ मेरे तो को 11, फॉर्मूला आ गया, कैपिटल G m1 m2 बाय बाय क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा। यस सर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे याद हो जाएगा, दो चार बार बाबू खाते पीते कर लोगी ना, G m1 m2/r², G m1 m2/r², जहां जी मेरा जी की वैल्यू बाबू याद कर लीजिएगा, 6.67 × 10⁻⁻11। m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास, पहले प्रिंसिपल का मास, m2 दूसरे प्रिंसिपल का मास, है ना। बीच r क्या बाबू, बीच की दूरी भोला मेरा, बस, है ना। मास की जगह जिसको भी लो बाबू। नेक्स्ट मेरे भोले, अब हम लोग थोड़ा सा यस सर। प्रेशर को डिफाइन करेंगे सुरेश यादव। तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब समझ में आएगा। प्रेशर में ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं बाबू, है ना। दो चार गो एक्टिविटी वगैरह बाबू मेरे, उसको समझना बाबू। ए अंशु का बाबू माहौल बना रही हो, साइंस से उधर ही क्लास चल रहा है जी। नेक्स्ट मेरे लाल, फोर्स हो गया बाबू, अब हम लोग डिफाइन करेंगे प्रेशर को, है ना, इसको मैग्नेट। समझना। तो प्रेशर कुछ नहीं होता बाबू, समझाते लिखो फिर बताते मेरे लाल। दो क्लास आप ग्रेविटेशनल फोर्स में लगा दिए बाबू, दो की तीन पता नहीं भला मेरा। ये सिंपली क्या बाबू, फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, बस, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, इससे छोटा डिफिनेशन नहीं होगा। क्या है सर बताते हैं, लिखो कमलेश मेरे बाबू, सुरेश यादव, अनन्या बाबू। अनन्या क्या कर रही हाँ। बोली, उधर बैठा रहता बाबू। आदित्य प्रकाश, नेटवर्क आ गया अनन्या बोली। यस सर। हाँ तो आपके बुक में होगा, फोर्स एक्सप्लोरिंग फोर्स करके, वो ओपन की हो बाबू, साइंस वाला बुक, वो का होता, हाँ है कि नहीं है, खाली ओपन की हो, देखी नहीं हो। मेरा बच्चा महान है बाबू, तब इस सबका बुक बाबू एकदम नया रहता है। हमारे बहुत सारे बच्चे का देखेगा ना, पेज थोड़ा सा इधर एकदम न्यू रहता है सर, कैसे पढ़ें सर, बुक फट जाएगा तो, है ना, पढ़ेंगे तो बुक मेरा खराब हो जाएगा ना। बढ़िया से दम रखेगा, कभी खोलेगा नहीं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज बाबू प्रेशर। बहुत सारा बच्चा ऐसे कहता है, सर हम बुक लाते सर नया है, सर नया रखते हैं, अच्छा लगता है ना। शैतान इस सब है। मतलब इसका फार्मूला क्या बनेगा सिंपली सर, प्रेशर का बाबू,
प्रेशर बराबर क्या होगा, फोर्स होगा मेरे भोला अपॉन एरिया होगा। ई का होता है बताते हैं, है ना। फोर्स को बाबू एफ से मेरे लाल, एरिया को ए से, पी को पी से, प्रेशर को पी से, तो पी बराबर एफ बाई ए। ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। आगे बाबू प्रेशर को नापिएगा कैसे बाबू, ऐसा यूनिट HMG। आप लोग इस तरह से एगो पेज काटो और ऊपर से सर उसको HMG फूको। होता है ना? क्या एच एम जी होता है जी? सर प्रेशर का यूनिट। ये कौन सा प्रेशर लाया बाबू मेरे? सर बारोमीटर में तो यही दिया रहता है। एक पेज है मेरे भोला, इसको एक्टिविटी कीजिएगा, छोटा वाला पेज है। अब इसको ऊपर फूकेंगे, कहाँ जाएगा, नीचे के ऊपर जी। ये बाबू प्लास्टिक को एक बार पढ़ाए थे, पेज है बाबू और आए ऊपर से फूक रहे हैं, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? बोलो नीचे। नहीं बोलिए। नीचे सर, हम देखो नीचे। होठ के नीचे। हाँ होठ के नीचे रख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं फूक रहे हैं, नीचे से नहीं, होठ के नीचे रख रहे हैं, ठीक। और सर इधर नीचे फूकेंगे तो सर नीचे जाएगा बाबू मेरे। जब चली जाएगी तो नीचे से प्रेशर आएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा ना। हाँ हाँ मेरे लाल, अभी आपको पढ़ा दिया ना इसीलिए बोले। देखो फूकना घर में जाके करना, मम्मी जी को दिखाना, ऐसे है ना, स्ट्रिप्स ले लीजिएगा वो पेज का, ऐसे रखिएगा कमलेश, और मम्मी से पूछना, मम्मी जी इसको फूक रहे हैं, होठ के नीचे रखना, ऊपर ना रखना, ऊपर से फूकेगा तो नीचे जावे करेगा। मैजिक ये है बाबू कि ऊपर से फूकिएगा ये ऊपर ही जाएगा, देखो कैसे। बड़ा वाला दिखाते हैं आपको करके, छोटा वाला में नया फील होता है ना। घर में करके मम्मी जी को बताइएगा कि नहीं मेरे भोले, छोटा वाला में फील नहीं ना होता है सर। देखो मेरे भोला, चलो इतना बड़ा है, ठीक है। हाँ अभी नीचे अटक रहा है बाबू, है ना, इसको फूल को जी किधर जाएगा साइंस रे, छोड़ दिया नीचे, छोड़ दिया नीचे। तो ये मैजिक कैसे हो रहा है, आपके बाबू कहे अनुसार उल्टा हो रहा, आखिर क्यों इसका, कीजिए कीजिए अनन्या घर में। अरे शैतान चारों हाथ से ना पकड़ना है, शैतान चारों हाथ से पकड़े, एगो पेज को बाबू है ना, सब हाथ पैर लगाए हुए हैं, ये आराम से बाबू 2 फिंगर से टच करो ना जी, इसको नीचे रखो, उसके बाद फूकिए। अनन्या से हो ही नहीं रहा है, गजब ही सब है बाबू, एक छोटा सा एक्टिविटी ना होता है। अरे होठ के नीचे रखो, और इसके जस्ट इन्हें मुंह करके नहीं फूकना है तिरछा, है ना, होठ के नीचे रखे और इसको फूकिए, नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। अब आप लोग इसका कारण बताइएगा आगे, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं। क्या? चलो अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरे लाल, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हुआ कमलेश बाबू, कमलेश सर पास्कल। हाँ एसआई यूनिट ऑफ हाँ सर प्रेशर हो मेरा गया। क्या होगा बाबू, हाँ अच्छी बात है। प्रेशर बराबर क्या है पास्कल। सर, प्रेशर बराबर क्या मेरे लाल, फोर्स है सर अपॉन एरिया है। फोर्स को हम लोग इतना पढ़ाते पढ़ाते बाबू शरीर पतला हो गया, न्यूटन होता, फोर्स को ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है सर। एरिया को बाबू मीटर स्क्वायर में नापेंगे, लेंथ का यूनिट मीटर और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर मेरे लाल, मीटर का स्क्वायर या स्क्वायर मीटर कह सकते हैं। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, न्यूटन फॉर एम, मीटर के एम स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ बाबू प्रेशर यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसी को मेरे लाल पास्कल एक साइंटिस्ट था, है ना, उसी के नाम पे बाबू पास्कल रख दिया गया कि नहीं। पास्कल को मेरे भोला पी ए से, तो इसलिए बाबू मेरे एसआई यूनिट जो बना, इसमें 2-4 गो एक्टिविटी है, बैलून तैलून वाला, है ना, जो भी आप बोलिएगा बाबू उसके अपोजिट होगा, है ना। तो सारे के पीछे लॉजिक होता है, ऐसे नहीं, वो हर एक चीज के पीछे साइंस है। एसआई यूनिट, और इसलिए वो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर मेरे लाल
ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज बाबू, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर मेरे बोला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन ये स्लाइस पर ही होता है। अरे ये हॉरिजॉन्टल जो है तिरछा दो, या इसी को क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे कि नहीं। हाँ सर, आगे मेरे भोले समझना। ठीक, तो प्रेशर को भी बाबू मजे मजे में बहुत सारे चीज सीखने लोगों को मिलेगा कि नहीं प्रकाश बाबू। कल का वर्ड मीनिंग हम लोग नहीं लिखाए थे मेरे भोले। वर्ड मीनिंग सारे बच्चे कंप्लीट कर लीजिएगा जी, बहुत पीटेंगे नहीं तो। 600 से ज्यादा हम लोग का हो चुका लगभग। 4 गो लिखे बाबू मेरे वर्ड ऑफ द डे, कल के बदले आज के बदले। कल आप लोग का ग्राफे पढ़ते पढ़ते 8:05 हो गया। प्रोलीफिरेट मेरे लाल, प्रोलीफिरेट इसका मतलब क्या होता है बाबू, टू इंक्रीज क्विकली। जैसे बाबू अभी बिहार में बाबू इलेक्शन हुआ तब बाबू, है ना, बहुत ज्यादा सीट बढ़ गया मेरे लाल, वोट की कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया बाबू नीतीश सरकार की। टू इंक्रीज बाबू क्विकली। सर 233 सीट में से 225 सीट। हाँ मेरे लाल, नंबर में बाबू बहुत, किसी भी चीज का नंबर में बाबू तेजी से इंक्रीमेंट होना, उसी को कहेंगे प्रोलीफिरेट कहेंगे, संख्या में बढ़ना मेरे भोला। तो वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर कम से कम स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रामर हो ही जाएगा मेरे लाल, इंग्लिश तो आसानी से कर सकते हो। संख्या में वृद्धि। पापा जाने है ना कि हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं बस। पापा किनको करते हैं? कांग्रेस को सर, क्या कांग्रेस कर, कमेटी के मेंबर भी। अच्छा वो कॉम्पैथी मेरे भोला। रखो वहां रख। लिख पहले मीनिंग लिख। ये तो पापा का लास्ट में पापा मना किए। फीलिंग मेरे भोले, म्यूट सर करो जी। किसी का माइक अनम्यूट है। हाँ जी, फीलिंग एज हैप्पीनेस बाबू। देखो ऐसा जरा। हाय गुड इवनिंग सर। और सर मैं जब हम लेती क्यों होती है 4 लिखवाएंगे। सर? फीलिंग एज बाबू, कॉम्पैथी सिंपैथी होता है, कॉम्पैथी मतलब सिंपैथी होता है बाबू। सर आप फेयर कब चेक करेंगे? सर सर अनम्यूट इसका, म्यूट कर दिए सर सबको, पढ़ने न हाँ मेरे लाल, दुख या कष्ट महसूस करना। सर थोड़ा हटिए ना। सर वैसे हर टाइम लेटी क्यों होती है? काट दे। ऐसे तो लेट होता है, लेट क्या होगा जी? सर होता है झूठ बोल रहा है सर, 2 मिनट बाकी है। सर 600 वर्ड्स सक्सेसफुली सर कंप्लीटेड। 1 मिनट बाकी है। ब्लो भी, सर ब्लो भी एट 600 बाबू मेरे। टू स्पीक और राइट इन एरोगेंट वे। सर 600 वर्ड्स हो गए। अच्छा ठीक है, इससे कम सर पढ़ना म्यूट नहीं, करिए ना। कर रहे हैं कर रहे हैं। सर आपके दो दो आवाज आ रहे हैं। कल हम लोग बाबू 2 मीनिंग नहीं लिखा पाए थे बाबू, तो कल का 2 आज का 2। ब्लोविएट बाबू मेरे, टू स्पीक मेरे भोले, और राइट बाबू इन एरोगेंट वे।
किसी चीज घमंड के रूप में बढ़ा चढ़ा के बोलना बाबू मेरे, है ना। नेता सबको देखो मेरे लाल, अपने नेता का बाबू बढ़ा चढ़ा के बारे में, है ना, बोलेगा बोला मेरा गर्व से बाबू, घमंड में बाबू मेरे, बढ़ा चढ़ा कर बोलना मेरे भोला। एक होता है गौच, GAUCH, गौच बाबू, टैक्टलेस होता है, सभ्य मेरे लाल। आप लोग के बुक में होगा तो सेंड कर दीजिएगा। हम लोग प्रीवियस क्लास क्या देखे थे जी, मिरर, असभ्य मेरे लाल, असभ्य कह सकते हो, भद्दा कह सकते हो बाबू मेरे, है ना। लिखिए, लिखिए मेरे भोले, फिर समझाते हैं झोले। जल्दी लिखिए बाबू मेरे, बर्ड ऑफ द डे। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस। देखिए क्या है नहीं है, हम लोग मिरर की कहानी पढ़ रहे थे। आओ सुनाओ, मिरर में इमेज बनाने ला सीख रहे थे, आगे पढ़ेंगे बाबू। बर्ड ऑफ द डे लिखिए।